हमारे बीच महासंघ के महामंत्री जी श्री राम कुमार भानु जी तशरीफ रख रहे हैं। सुभाष जी और फैयाज जी, मैं निवेदन कर रहा हूं कि स्वागत करें, अभिनंदन करें। सुभाष जी, श्री अनुराग सलाहकार हैं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता नहीं वैसे पांडे जी, क्योंकि पूरे सलाहकार के दम पे उपाध्यक्ष पुरुष राम सेवक सिंह जी, नाजिर जी पुरुष ये भी हैं और इनका अभिनंदन करेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा। अजय कुमार भानु जी जो कि संप्रेक्षक हैं और सफेद कपड़े तो नेताओं की पहचान ही होते हैं। रमाकांत पांडे मंत्री पुरुष, रमाकांत पांडे मंत्री हैं पुरुष, अभिनंदन करेंगे। बिमलेश मुस्तकीम, राम स्वरूप जी प्रचार मंत्री हैं। विवेक जी, उनको मैं बना आभार, बहुत बहुत आभार। वरिष्ठ कर्मचारी नेता भाई सुशील कुमार बच्चन जी और जो भी निर्वाचित पदाधिकारीगण है वो कृपया आगे लाइन में खड़े हो जाएं एक साथ। सब जो भी निर्वाचित पदाधिकारीगण हैं, सफेद कपड़े तो नेताओं की पहचान ही होते हैं। मैं अपना नाम पढ़ी दत्तर श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य लोक सेवा अधिकरण, कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ईश्वर को एवं भारत के संविधान को साक्षी मानकर शपथ देता हूँ कि एसोसिएशन द्वारा प्रतिपादित संविधान के अनुसार सदैव कर्मचारी हितों के लिए कार्य करूँगा। मैं ऐसा कोई कार्य कभी नहीं करूँगा जिससे एसोसिएशन की गरिमा और गोपनीयता प्रभावित होती हो। ईश्वर मेरी सहायता करे। आवाज दो। यहाँ पर लगभग 5,000 कर्मचारी हैं, जवाहर भवन, इंदिरा भवन बिना करके, और हर कर्मचारी के मन में ये एक भाव रहता है कि सतीश पांडे जी जहाँ पर हैं, हमारे अध्यक्ष जहाँ हैं, वहाँ पर कुछ हृदय से कुछ भी करके। और इसी श्रृंखला में जलीस खान साहब हमारे साथ हैं, जो कि समस्त पूरी एसोसिएशन जो अधिकारी की है उसके लिए गिफ्ट लाए। देखिए कितना प्रेम है, कितना प्यार है। एसोसिएशन हमारे अपने अधिकार सतीश पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर विराजमान हमारे अधिकरण परिवार के मुखिया माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य न्यायिक महोदय, अधिकरण कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रिय तत्सत महामंत्री प्रिय अनुराग, इस एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारीगण, जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के महामंत्री श्री राम कुमार भानु जी, इनके साथ आए हुए हमारे सभी महासंघ के पदाधिकारीगण, श्री सुशील कुमार बच्चा जी,
हमारे पूर्व सीएओ साहब श्री राजकुमार शुक्ला जी, मीडिया के साथी और अधिकरण या अधिकरण से इतर किसी अन्य विभाग से आए हुए हमारे सभी सम्मानित कर्मचारी साथी, सबसे पहले मैं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वो इनको शक्ति दे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की। और अभी मैंने तत्सत को सुना तो मुझे लगा कि उस दिन वाकई जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था वो सर्वथा उपयुक्त निर्णय था। ऐसे ही ऊर्जावान और ओजवान नेतृत्व की आवश्यकता थी, वो नेतृत्व हम सबको मिल चुका है। आशीर्वाद हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने तमाम विषम परिस्थितियों में, हमने तो धन्यवाद ज्ञापित करते समय कहा था कि सर आपने कर्मचारियों को ऑक्सीजन देने का काम किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे समय में और तमाम सारे ऐसे कार्य माननीय अध्यक्ष महोदय ने कुशलता पूर्वक संपादित कर दिए, जिनके कृपा से आज हम सब प्रमोशन पा गए हैं, किसी को एसीसी का लाभ मिल गया है। एक लंबे समय से सब रुका हुआ का मामला था, लेकिन ये माननीय अध्यक्ष महोदय की सहृदयता और कर्मचारियों के प्रति इनकी संवेदनशीलता प्रदर्शित करती है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। मित्रों, तत्सत जी ने जो अपने उद्बोधन में कहा है, निश्चित रूप से नेता ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही बोल्ड होना चाहिए। और नेता का काम सिर्फ ये नहीं है जिंदाबाद मुर्दाबाद या कर्मचारी यूनियन का गठन केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए नहीं किया जाता है। कर्मचारी यूनियन का गठन ऐसे कार्यों के लिए भी किया जाता है जो सामान्य कर्मचारी प्रशासन तक, अपने उच्चाधिकारियों तक अपनी बात अच्छे ढंग से नहीं पहुंचा पा रहा है, उसको हम संगठन के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करें और अपने कर्मचारियों की बात को प्रमुखता से रखने का काम करें। अगर उससे सहमति बन जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर तमाम सारे रास्ते हमारे पास, संगठनात्मक तरीके और भी हैं, उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसको तत्सत जी ने भी बताया। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अधिकरण का, क्योंकि हमारे अधिकरण के कर्मचारी कभी किसी, जितने भी अधिकारी अभी तक आए हैं, कभी किसी को हमारे कर्मचारियों से किसी प्रकार की शिकायत नहीं हुई। सबने यहाँ के स्टाफ की भरपूर सराहना की है, प्रशंसा की है। तो ऐसा ही एक माहौल बना रहे, हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में एक सामंजस्य बना रहे। मेरा ये प्रयास होगा, क्योंकि मैं संरक्षक हूँ इस संघ का, तो मेरा ये प्रयास होगा कि जहां भी कहीं अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, बैठ करके प्रशासन के साथ, अधिकारी माननीय अधिकारीगणों के साथ हम बैठ करके और उनसे विचार विमर्श करके, अगर कहीं कुछ भ्रांतियां हैं तो उनको हटा करके एक अच्छे और स्वस्थ वातावरण में हम सब मिलकर के, क्योंकि ना तो केवल अधिकारियों से काम चल सकता है और ना ही केवल कर्मचारियों से काम चल सकता है। अधिकरण का काम अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता सबको मिला करके ही चलना है और एक सामंजस्य स्थापित करने का काम हम सबको करना है। बाकी तत्सत जी ने जो अपना ओजस्वी रूप दिखाया, आदरणीय श्री जेके सिंह जी, महासंघ के अध्यक्ष श्री पांडे जी, अभिकरण की नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी एवं अन्य सभी निर्वाचित सदस्यगण, उपाध्यक्षगण, अभिकरण के सभी सम्मानित कर्मचारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ और ऐसी कामना करता हूँ कि वो जिस कार्य के लिए निर्वाचित हुए हैं वो पूरे मनोयोग से करेंगे और उसमें सफल होंगे।
सर्विस ट्रिब्यूनल पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करता है और यहाँ के लोग कार्यकारिणी अपने खुद के लोगों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। आप लोग सक्षम हैं और आप अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में इसीलिए व्यवस्था दी गई है कि सबकी तरफ से अध्यक्ष महामंत्री नामित हो जाए, जो संवैधानिक दायरे के अंदर अपने जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आवाज़ सक्षम स्तर पर उठा सके। और सबसे ऊपर यही है कि जिस काम के लिए कर्मचारी एकता आवाज दो, रक्षक श्रीवास्तव जिंदाबाद जिंदाबाद, अनुराग तिवारी तस्मा श्रीवास्तव जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, रक्षक श्रीवास्तव कैसा हो, हर्षपाल पद्म श्रीवास्तव साइड में जाओ भैया। आज जो चुनाव का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, शपथ ग्रहण है, इसके बारे में क्या? राज्य लोक सेवा अधिकरण कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का एक बहुप्रतीक्षित निर्वाचन, ये अपने आप में ऐतिहासिक विषय है कि इस बार का निर्वाचन सर्वसम्मति से कर्मचारियों ने चुना और तत्सत श्रीवास्तव जी को अध्यक्ष पद पर और श्री अनुराग तिवारी जी को महामंत्री पद पर एवं अन्य पदाधिकारियों को निर्वाचित किया गया है, जिनका शपथ ग्रहण अभी अभी संपन्न हुआ है। और अधिकरण के माननीय अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रा जी, उनके मुखारविंद से शपथ इन लोगों ने ग्रहण करी है। और ये शपथ ग्रहण का बड़ा स्वर्णिम अवसर है कि जब आज पूरा कर्मचारी समाज और अधिकारी गण सारे के सारे मिल करके एक साथ ये एक उत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को, तथा ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इनको इतनी शक्ति प्रदान करें कि वह कर्मचारी हितों के लिए सतत संघर्ष कर सकें, उनके हितों की रक्षा कर सकें और उनको न्याय दिला सकें। देखिए, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करूं और इसीलिए मैंने ये अध्यक्ष पद को मतलब निर्वाचन में भाग लिया। और मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कोई भी विवाद ना उत्पन्न होने पाए। जो भी हित हैं कर्मचारियों के, अधिकारियों को उनको सुनना चाहिए। अभी जैसा कि कुछ दिन पहले शासनादेश भी आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि अधिकारियों को और कर्मचारी यूनियनों को हर एक महीने में एक बार आपस में एक वार्ता करनी चाहिए तथा कर्मचारियों को हितों को जो भी उनकी दिक्कतें हों उनको समाधान देना चाहिए। और मेरा भी यही कोशिश है कि हम अपनी बातों को सकुशल एक सही मंच पर एक प्रभावी तौर पर रख सकें, जिससे कि कर्मचारियों को सारी समस्याओं का समाधान उचित माध्यम से ससमय हो सके। भूख लग रही थी भाई, किस पद पर चुने गए हैं उसके साथ? महामंत्री। मैं अनुराग तिवारी महामंत्री के पद पर चुना गया हूं और मेरा यहाँ पे यही रोल रहेगा कि मैं अपने संरक्षक और अपने अध्यक्ष के साथ में उनका पूरा कंधे से कंधा मिला करके उनकी मदद करूं और कर्मचारियों की सारी समस्याओं का हल करने का एक प्रयास मेरा रहेगा और जिसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद